सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज हम सत्संग के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं श्रावण मास में शनिवार के दिन क्या करना चाहिए। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपको शनिवार के दिन क्या करना चाहिए यह पता लग सके। भगवान कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मन दत्त नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नृसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। नरसिंह, शनि और अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करना चाहिए। भीत पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल, पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को बहुत अधिक प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उबटन करना चाहिए और कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थित रहती है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा युक्त होकर नरसिंह के लिए बताए गए अन्न खिचड़ी को उसे खिलाना चाहिए। तत्पश्चात तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। तदनंतर तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। सावधान पूर्वक सुनिए। शनैश्वर कृष्ण वर्ण वाले हैं। शनि भगवान कृष्ण वर्ण वाले हैं
मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुए हैं। सूर्य के पुत्र हैं, वर प्रदान करने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नील मणि तुल्य कांति वाले हैं। हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गीध पर आरूढ़ हैं, यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्यधिदेवता हैं। ये कस्तूरी अगुरु का गंध तथा गुग्गुल का धूप ग्रहण करते हैं, इन्हें खिचड़ी बहुत ही प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लौहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए, लोहे की प्रतिमा। हे ब्राह्मण, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनि देव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनैश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बारंबार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में इस वैदिक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरविश्रवन् पुनः। इस वैदिक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। नाम मंत्र से ही पूजन करना चाहिए। ओम शनैश्चराय नमः। जो व्यक्ति दत्त चित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनैश्चर कृत लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ताम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए अथवा ब्राह्मण देवता से जप को कराना चाहिए। 19,000 जप कम से कम। बाकी कलयुग में 4 गुना जप करना चाहिए। शनि की प्रसन्नता के लिए, शनि की शांति के लिए शनि का जप, तांत्रिक मंत्र का जप, वैदिक मंत्र का जप कराना चाहिए।
उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्रनील मणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। भगवान कहते हैं, श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। रुद्र मंत्र के द्वारा अभिषेक करें। नमस्ते रुद्रमन्यवउतो तैघवे नमः, बाहुव्यामुते नमः। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप भगवान को समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़े के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर श्री अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करें। ये 12 नाम भगवान के अवश्य श्रवण करें। हनुमान, अंजनी सून, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन, सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका अमंगल नहीं होता है, उसके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो जाता है। प्रातः काल उठकर इन नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पुनः श्रवण करें। हनुमान, अंजनी सून, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम है। इनको प्रातः काल उठकर पढ़ना चाहिए। जो इन 12 नामों को पढ़ता उसका कभी अमंगल नहीं होता है, उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती है श्री हनुमान जी की कृपा से। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र श्री हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु सब नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और वह वीरशाली तथा कीर्तिवान हो जाता है। यदि साधक श्री हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष राक्षस तथा बेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। भगवान कहते कि सप्तम शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। आलिंगन अर्थात पीपल के वृक्ष को ऐसे करके आलिंगन करना चाहिए।
शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फल प्रदान करने वाला हो जाता है। इसलिए श्रावण में शनिवार के दिन व्रत करना चाहिए और भगवान नरसिंह का पूजन करना चाहिए, शनिदेव का पूजन करना चाहिए और अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करना चाहिए। सभी प्रकार से कल्याण होता है। भगवान नरसिंह की कृपा, श्री शनिदेव की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राणी को प्राप्त होती है। जो श्रावण मास में शनिवार के दिन व्रत करता है और तीनों देवों का पूजन करता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। और बाकी तो श्रावण मास में शिव जी का पूजन अवश्य करना ही करना है। ये शनिवार के दिन विशेष पूजन करना चाहिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, शनिदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्रावण मास में अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें, भगवान के पूजन को करें, रात्रि में जागरण करें, खूब भगवान के नाम को पुकारते रहें। जीवन में सभी अमंगल कट जाएंगे और जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, श्री नृसिंह भगवान की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय। हर हर महादेव।